सैफ सागर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट मलीर मुअर्रिख 5 अगस्त 2025 PS 87 में नई शमूलियती प्रोग्राम जनाब कैप्टन रे नईम फ़िरोज़ साहिब सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर जनाब सैयद हसन रज़ा शाह साहिब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर की ज़ेर क़ियादत मलीर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो आप सब भाइयों का तहे दिल से मशहूर हूँ। अगर सारे बैठ जाएंगे ना आज बातें करते हैं आपस में ताकि को हल निकालें, क्योंकि ये सही कह रहे थे शाह साहब कि 2021, 22, 23, 24, 25 से आ रहे हैं, हल नहीं निकल रहे। आज बैठते हैं भाइयों की तरह को बात करते हैं। मैं कुछ बातें करूँगा, आपकी भी राय लूँगा कि हम हल निकाल कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो जो नई शमूलियत है मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, और देर आए दुरुस्त आए। आप लोगों ने बिल्कुल इस वजह से नहीं कि मैं इस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का सदर हूँ, लेकिन आपको मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही फैसला किया है और सही जगह पे आए हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी हो, पार्टी के अलावा कोई शख्स हो, कोई ग्रोह हो, कोई कंपनी हो, कोई मोहल्ला हो, कोई कम्युनिटी हो, पहचानी किससे जाती है? वो अपने बड़ों से पहचान। जैसे आप माशाल्लाह आप लोग सारे बड़े हैं, आप लोगों ने फैसला किया कि सारी प्रॉब्लम्स मसाइल जितने भी आपको दरपेश हैं कि आज बैठते हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म पे, एक आपने फैसला किया। तो इसी तरीके से जब कोई भी कम्युनिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई दफ्तर होता है, कुछ भी होता है, कंपनी होती है, तो उसके जो बड़े होते हैं वो पहचान होते हैं उसकी। उनसे पता चलता है कि यार ये मोहल्ला अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, ये इलाका अच्छा है, उनके बड़ों के। तो आप जिस परचम तले आज जमा है, आज इकट्ठे हुए हैं, ना कभी नैब का केस भुगता है इन्होंने, ना कभी कोई बीमारी का व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल साफ और सुथरा किरदार है। ये अभी से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से लेके आज तक नंबर 1 किरदार बिल्कुल साफ सुथरा। तो आपका मैं जो आपको कह रहा हूं, आज आपने पार्टी जो सही मुंतखब की है उसकी मैं 2, 4, 5, 6 वजूहात बताऊंगा आपको, फिर हम आपस की मसाइल की बातें करेंगे। दूसरा, एक तारीख होती है और आप किसी भी घराने की, किसी भी आप एक फैमिली की, एक खानदानी की तारीख होती है। तो ये जो जुमा 8 दिन की ये सियासी पैदावारें हैं, जो बड़े बड़े नाम आज लिए घूमते हैं, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, ये कभी बहुत करीब की बात है। ये मुस्लिम लीग फंक्शनल का जो कदम, जो ईंट, जो पत्थर था, पाकिस्तान बनने से पहले रखा गया और आज तक है। और वाहिद आपको बात बताऊं मैं आपको, वाहिद आपको ये जमात मिलेगी, एक वाहिद जमात जिसमें तासुब नहीं है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें तफर्रुक़बाज़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंसानियत है। दूसरा, कोई बरादरी सिस्टम नहीं है या कोई इलाकाई सिस्टम नहीं है कि ये सिंधी है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है, या इस तरह कभी तफर्रुक़बाज़ी कोई नहीं है। आप बंगाली भाइयों को मैं सिर्फ एक बात आपके ख्यालात की तक़वियत के लिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वाकई मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंधियों की पार्टी है तो मैं तो पंजाबी हूं, मैं कैसे सदर हूं इसके डिस्ट्रिक्ट का? ये मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं। तो पहले तो ये ज़हन से निकाल दे कि आपको कोई आपके ये कान भरने की कोशिश करे कि ये सिंधियों की पार्टी है। मैं अपनी मिसाल आपको दे दी कि मैं खुद सदर हूँ, कल को बंगाली भी सदर होगा। तो इनकी ये तफर्रुक़बाज़ी कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ना मजहब देखा जाता है, ना नस्ल देखी जाती है, ना फ़िरका देखा जाता है, यहाँ सिर्फ इंसानियत है। और बाकी ये जो सियासी मदारीगर है, इन्होंने गेम बनाई हुई है, अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है, महसूस लोग शामिल किए हुए हैं, वही आपको चेहरे बदल बदल के, वही चेहरे, को चाचा, को भतीजा, को फुफड़, को खाला, वही है सारे। ये चेहरे नहीं बदलते क्योंकि उनकी गेम अपने अंदर है। और उन्होंने वाकई आपको बड़े तरीके से बेवकूफ़ बनाया। ये मैं आपको बहुत सादा बातें मुश्किल नहीं करूँगा, आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है।
वो आप एक चेहरे से बेजार होते हैं सियासी मदारीगरों के, वो दूसरा उसका भतीजा ले आते हैं, उससे बेजार होते हैं भांजा ले आते हैं, चाचा ले आते हैं। आप कहते नहीं यार ये ठीक है। ये करते करते आप जैसे अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे और ये भाई ने भी बातें की, जिस प्रॉब्लम का मैं इब्राहिम हैदरी में जितनी देर मुस्लिम लीग फंक्शनल में रहा हूँ, सबसे ज्यादा मेरा आना इब्राहिम हैदरी में है। सड़कें वही टूटी हुई हैं, ड्रेनेज वही है, और सबसे बड़ी जो आज तक मैं लड़ता रहूं, आपसे बात करता रहूं और आज भी करूंगा, आपको मसाइल है। सबसे बड़ा मसला मैं बार बार एक कहता हूं, आप सारे मेहनत मजदूरी करते हैं, शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं है। पहली बात तो आपको रास्ते में जो कानून के रखवाले जो हैं वही रोक लेते, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, वो 500 की मजदूरी 1000 की आता उसको दे के आ जाते हैं। ये अभी इन मसाइल का हल है क्या? फिर आपका ड्रेनेज का, पानी का, ये मसाइल हल करने हैं आप लोगों ने। मैं परसों भी एक जगह पे खड़ा था, मैंने कहा खड़ा आप लोगों ने होना है, हम आपकी ताकत बनेंगे, आपके साथ आपके मसाइल पे खड़े होंगे। लेकिन आप यकजहती के साथ ये सारी बरादरी, सारा इलाका, सारे दोस्त बाप, ये रिश्तेदार, ये एक दफ़ा अपना ज़हन बना लो कि एक आखिरी तकलीफ सहनी है। और दूसरा, इनकी बदमाशियों से मत डरो। ये मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये जो कहते हैं ना पुलिस के केस बनाते हैं, ये अब ये मुस्लिम लीग फंक्शनल का झंडा दे के मुँह नहीं करते इस तरफ। ये बात आपको बता दूं, और ये भी आपको बावर कर दूं कि मुस्लिम लीग फंक्शन की जितनी डिस्ट्रिक्ट की कबीना है, हम हैं, सूबाई कबीना, कोई भी थाने का मसला आपके साथ खड़े हैं, दिलेरी के साथ खड़े हैं। आप अपने दिल से सबसे पहले डर निकालो कि कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकते। जो खुद 2 नंबरी करता है, जो चोर है, मक्कार है, ड्रग माफिया है, जो लैंड माफिया, वो आपका क्या बिगाड़ेगा? आप उससे डर के उसको मौका देते हैं। खड़े हो जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई आपको तकलीफ पहुंचती है, हम मुस्लिम फंक्शन की सारी क़यादत आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपने पहले खड़े होना, आपने ताकत तो आपने खुद अपने अंदर कुव्वत और हिम्मत पैदा करनी है। क्या बंगाली को इतना पाकिस्तान के बनने में, पाकिस्तान की तरक्की में, इसको आगे ले जाने में बंगाली कौम का आप तो ऐसी क्या समझते हैं, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत हाथ है उसमें। पता नहीं आप लोग अपने आप को नीचे रख के क्यों बैठे हुए? हटाए मजबूरियां, परेशानियां। एक दफा खड़े, जब आप हिम्मत पकड़ेंगे ना तो कोई आपके करीब भटकेगा नहीं, रोजगार भी मिलेगा, आपको हिम्मत भी मिलेगी, पुलिस वाला भी कोई आपको तंग नहीं करेगा, ये सियासी मदारीगर भी तंग नहीं करेंगे जब आप खड़े होंगे। हाँ, आपको कोई आपके साथ मसला करता है तो जब आप हमारे साथ फंक्शन लीग के परचम तले जमा है तो हम रातों को भी आपको 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे थाने में भी आना पड़े, अस्पताल में भी आना पड़े, कचहरी में भी आना पड़े, आपके साथ खड़े होंगे। सबको अहद करना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ मुखलस इख्तिलाफ करनी करनी। हम तुम्हारे साथ हैं, सब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका नारा का सहारा, कौन पुकारा, कौन पुकारा, अरे बीच पगारा। देखिए, ये वो लोग होते हैं, ऐसे ही होते हैं वो लोग जिन्हें दर्द होता है अपनी कौम का, अपनी आवाम का, अपने लोगों का, अपने भाइयों का और अपने इलाके का। हर इंसान में ये समझने नहीं है कि वो लोगों के दुख दर्द को बांटे, लेकिन चंद लोगों को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो आवाम के मसाइल को देखें और वॉलंटियरी उनको कोशिश करते हैं कि सही हो सके। तो ऐसे लोगों को हमेशा कदर करें, ऐसे लोगों की जो आप लोग के दरमियान हो, और उसकी बातों को समझें कि वो आपके मसाइल को कितने अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उसने कैप्टन नईम साहब को वो मसाइल बताए, हमें वो मसाइल आज से 4 साल पहले 2021 में जब यहाँ पे कैबिनेट आपकी यहाँ दूसरी थी और मैं डिस्ट्रिक्ट मलिर का जनरल सेक्रेटरी होता था, जब भी मैंने ये बात की थी, और उस वक्त जो तादाद थी वो कम व बेश 1000 आदमियों की थी। 1000 आदमियों का जलसा हुआ था यहाँ पे 2020 की मेरे ख्याल से ये बात है, और बहुत बड़ा जलसा हुआ था यहाँ पे, जिसमें मैंने ये जुमला कहा था
कि बंगाली अब तन्हा नहीं रहेगा। ये जुमला उस वक़्त का है और कारी यासीन और दीगर पुराने साथी मेरे इस बात को याद रखते हैं और वो वीडियो अगर चाहें तो ये फिर चला सकते हैं दोबारा। उस वक़्त मैंने कहा था, उस वक़्त की तादाद को देख के, जब इतना बड़ा मजमा आप लोगों ने जमा किया तो मैंने ये कहा था कि बंगाली अब तन्हा नहीं रहेगा। बंगाली ने अब ठान ली है कि हमने अपनी कम्युनिटी को मनवाना है। लेकिन आज जब दोबारा मैं यहाँ 4 साल के बाद पुराने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ तो आज अब्दुल अजीज़ ने फिर मेरी आंखें खोली कि जनाब उस वक़्त की जो बात थी और आज में शायद कोई फ़र्क ही नहीं आया आज तक। उसकी वजह देखिए, मैंने एक जुमला कहा था और ये कारी यासीन को मालूम है, मैंने उस वक़्त कहा था जब बल्दियाती इलेक्शन सर पे थे। मैंने कहा था देखें, इस पार्टी का हमेशा से एक दुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि हम आपके सर पे बाहर से लाके नुमाइंदे नहीं डालेंगे। ये वादा था हमारा उस वक़्त और आज भी आपसे हम ये वादा कर रहे हैं कि देखिए, आप ही में से सेक्रेटरी बनेगा, आप ही में से चेयरमैन बनेगा, आप ही में से काउंसलर बनेगा। उसकी वजह मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप अपने अंदर से, अपनी कम्युनिटी में से, अपने लोगों में से, अपने इलाके के आदमी को जब खुद चुनेंगे तो आप एहतसाब भी खुद करेंगे उनका, हमारा इंतजार नहीं करें आप। आपने खुद बताया अभी यहाँ पे अब्दुल अजीज़ साहब ने कि हम यहाँ 50 साल से 45 साल से यहाँ पे हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद रह रहे हैं और आज हमारे साथ जो अख्तलफी और जो इस्तेसाल हमारा हो रहा है उसकी वजह कौन है? वजह आप लोग हैं, आपकी कम्युनिटी है। हमें नहीं बोले आप, क्योंकि हम आपके साथ नहीं, हम आपके साथ 24 घंटे खड़े होने को तैयार हैं। आपके साथ कोई मसला होगा, ये कैप्टन साहब की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, आपके साथ खड़े होंगे हम हर जगह। लेकिन आपका वक्त बनता है, आपके लोग का माहौल चेंज करेंगे इलाके का, कभी नहीं हो सकता। आप अपने तमाम कम्युनिटी के बुजुर्गों को जमा करें, उन्हें बताएं कि जनाब आखिरी उम्मीद, जैसा कि अब्दुल अजीज़ ने भी यहाँ कहा, आखिरी उम्मीद पीर पगारा साई से लगा के बैठे। भाई मोहम्मद जावेद से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ। मुर्तज़ा शर एडवोकेट साहब को अपने बदस्ते मुबारक से अजर का तोहफ़ा। नूर कासिम साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब भाई इरफान साहब को अपने बदस्ते मुबारक से अजर का तोहफ़ा पेश करें। आसिफ साहब से गुजारिश करूँगा भाई मोहम्मद यासीन खड़े हो जाए और अपने बदस्ते मुबारक से भाई मोहम्मद आसिफ साहब को अजर का तोहफ़ा पेश करें। इसके बाद भाई मोहम्मद फ़हद साहब से मैं गुजारिश करूँगा, नूर जब्बार साहब आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बदस्ते मुबारक से हमारे भाई फ़हद को अब अजर का तोहफ़ा पेश करें। इसके बाद मोहतरम जनाब भाई रहमान से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे एडवोकेट भाई मोहम्मद सुभान साहब को अजर का तोहफ़ा पेश करें। भाई मोहम्मद आतिफ को अजर का तोहफ़ा पेश करेंगे भाई मोहम्मद जावेद, आप तशरीफ़ लाए और भाई मोहम्मद आतिफ साहब को अजर का तोहफ़ा पेश करें। भाई अब्दुल्ला से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाए और हमारे मोहतरम जनाब भाई सईद नवाज़ साहब को अजर का तोहफ़ा पेश करें। से गुजारिश है आप तशरीफ़ लाए और भाई नूर कासिम के दस्ते मुबारक से अजरक का तोहफ़ा पेश करें भाई नूर कासिम। इसके बाद रहमान भाई से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ़ लाए और भाई शहरियार साहब को अजरक का तोहफ़ा पेश करें। मैं अब सहमत दूंगा हमारे आज के इस प्रोग्राम की रूह रवा, इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट, हम सब के दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज शख्सियत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट मलीर के पेश करूँगा आप मोहतरम जनाब भाई रहमान साहब को अपने बदस्ते मुबारक से अजरक का तोहफ़ा पेश करें। इसके बाद मैं जावेद से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और अपने प्रेसिडेंट के हाथ दस्ते मुबारक से अजरक का तोहफ़ा वसूल करें। भाई मोहम्मद यासीन तशरीफ़ लाए और अपने प्रेसिडेंट के भाई आप बताएं, मैं मेरा नाम भी लिखा, मैं खुद अपना नाम पेश करूं। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि अगर मैं आज अपने प्रेसिडेंट के हाथों पहली दफ़ा अजरक का तोहफ़ा वसूल करूं, यकीन करिए मैं
आखिर तक अपने पास एक तोहफा समझकर हमेशा निशानी इंशाल्लाह संभाल के रखूंगा।